नमस्कार, प्रखर आवाज़ शो में आपका स्वागत है। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ है वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडे जी। तो आइए पांडे जी से कुछ सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप 2020 से ही कार्यरत हैं, 1.5 साल होने को आया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा सेंट्रल जेल नैनी का? सेंट्रल जेल नैनी हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण जेलों के रूप में इसकी गणना होती रही है जी। बड़ी तादाद में यहाँ पे कुख्यात बंदी और प्रशासनिक आधार पे आए हुए बंदी हैं और एमपी एमएलए कोर्ट बस 12 जनपदों की यहीं पे है यहाँ पे। तो इसलिए प्रभावशाली कई बंदी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक आदि भी यहाँ पे निरुद्ध हैं जी। और इन सब मिलाकर के काफ़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ें यहाँ होती हैं, लेकिन जिला प्रशासन और डीजी और शासन के निर्देश के अनुरूप हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं और बहुत ही स्मूथली जो है इसमें हमारी जेल संचालित हो रही है। सर, आपने कहा कि विधायक, सांसद सब यहाँ आते जाते रहते हैं कैदी के रूप में, तो सर कभी कभी सुनने को आता है कि इनके लिए प्रशासन एक अलग व्यवस्था कराई है, जेल में इनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही, तो इसके पीछे क्या सच है क्या झूठ है? सच झूठ की बात यह है कि आम जनता को और तो मीडिया को भी जानकारी इस बात की नहीं होती कि कुछ सांसद विधायकों को सुपीरियर क्लास जो है संबंधित न्यायालय द्वारा अथवा शासन द्वारा आवंटित होता है। तो उनमें और साधारण बंदी में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये सुविधा नहीं मिली रहती, तो हम उनको वही सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं जो उनको अनुमन्य है। कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिली हुई। सर, अगर बात की जाए तो ये मान लीजिए सरकार दे रही, तो ये कितने हद तक सही होता है? क्योंकि अपराध तो अपराध हुआ और कैदी भी कैदी हुआ, तो समानता यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है। नहीं, देखिए इस बारे में जो है पहले से ही हमारे जेल मैनुअल में नियम है, शासनादेश है, उनका अपराध की प्रकृति भी देखा जाता है कि अपराध की प्रकृति कैसी है। अगर कोई महिलाओं के प्रति अपराध में आया हुआ है या देशद्रोह जैसे अपराध में आया तो उनको अतिरिक्त सुविधाएँ नहीं मिलती है। अन्यथा जो उनकी जीवन शैली है, उनका एंटीसीडेंट पूर्ववृत्त है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार सोच समझ के फैसला लेती है, या सेशन जज करता है या हाई कोर्ट करता है। तो सुपीरियर क्लास का सवाल जो है वो काफ़ी तौल माप करके ही किसी को दिया जाता है। ऐसे सभी ये नहीं कि कोई भी सांसद, विधायक या कोई भी प्रतिष्ठित या कोई धनवान व्यक्ति तो सबको सुपीरियर क्लास दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जी सर। सर, आपने महिलाओं की बात की, यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो कैदी हैं, तो उनके लिए क्या सर कुछ अलग से सुविधाएं कराई जाती हैं कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो? कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी होती हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए क्या अलग से सुविधा होती है? देखिए, महिलाओं को बेशक हमारे मैनुअल में ही प्रोवाइड है, बाद में शासनादेश हुए और सर्वोच्च न्यायालय का एक आर.डी. उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस था, जिसमें उनके साथ रह रहे बच्चों को जो सुविधाएं खान पान की, कपड़े की दी जानी है उसकी व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो महिलाओं के साथ रह रहे हैं बच्चे हैं, उनके लिए अलग कपड़े, अलग वस्त्र, बिस्तर, बर्तन, वैक्सीनेशन, उनका नामकरण और उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको पढ़ाए जाने के बारे में सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा वो मदर्स जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डाइट है, उनके लिए घी की व्यवस्था है, प्रॉपर फैट मिले उनको, लीफी वेजिटेबल्स की व्यवस्था है। अगर लैक्टेटिंग मदर हैं जो अपने बेबी को फीड कर रही हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डाइट है। और हम प्रॉपरली ध्यान देते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद प्री नेटल और पोस्ट नेटल चाइल्ड का केयर हो और माँ का केयर हो, और मतलब सामान्य नागरिकों को भी जो है ये सुविधाएं मिलने में एक किस्म के मतलब थोड़े दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम उनका बहुत प्रॉपरली ध्यान देते हैं। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, इसकी सूचना संबंधित न्यायालयों को दिया जाता है, आईजी प्रिजन्स को दिया जाता है और उनका काफ़ी केयर होता है। सर, महिलाओं के लिए देखा जाए तो कई महिलाएं यहाँ रह रह के मानसिक तौर पे थोड़ी बीमार हो जाती हैं। सुनने में आता है उनकी मानसिकता ये हो जाती है कि हम बहुत दिन से कैद हैं, बाहर की हवाएं नहीं मिल रही, उनकी आज़ादी छिन गई, तो ऐसे में क्या उनके लिए डॉक्टर्स की सुविधा या और कोई चीज़ आप लोग उपलब्ध कराते हैं? देखिए, एक मानसिक अवसाद में आना बहुत स्वाभाविक बात है। जेलों में जो भी अपने घर परिवार से दूर आता है, खासतौर पर महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, और उन महिलाओं में ज़्यादा दिक्कत है जो अपने परिजनों के प्रति अपराध के मामले में बंद हैं, जैसे अपने पति की हत्या या डाउरी सिस्टम का पीड़ित होकर के। तो उस मामले में वो थोड़ा ज़्यादा तनाव में होती हैं पुरुषों की तुलना में। हमारे यहाँ साइकियाट्रिस्ट विजिट करते हैं, वो देखते हैं। इसके अलावा जो हमारे महिला डिप्टी जेलर हैं या हमारे जेलर हैं उनको काउंसिल करते हैं, हम लोग भी देखते हैं। और जहाँ तक छूटने की बात है, अभी माननीय राज्यपाल महोदया के आदेश से अक्टूबर में गांधी जयंती पर्व के अवसर पर लगभग 15 महिलाएं जिन्हें आजीवन कारावास था या 10 साल से ऊपर की सज़ा थी, उन्हें छोड़ा गया है। तो एक
उम्मीद की लौ बरकरार रहती हैं महिला बंदियों में और पुरुष बंदियों में कि हम देर सवेर छूटेंगे और फिर से अपने समाज में वापस लौट सकेंगे। जी सर कोविड का समय चल रहा है, तो ऐसे में इनके लिए वैक्सीनेशन की सुविधा कितनी मुहैया हो रही है, और मास्क सर अगर बात की जाए यहाँ पे, तो सुनने में आया था कि यहाँ पे उद्योग भी होता है मास्क का, तो क्या ये सच है? हाँ, इस समय हम लोगों के पास स्टॉक में 16,000 मास्क तैयार होकर रखे हुए हैं और प्रतिदिन 500 से 600 मास्क हम लोग तैयार कर रहे हैं जी। ये न सिर्फ हमारे बंदियों और स्टाफ के इस्तेमाल के लिए है, बल्कि अन्य संस्थाएं जो परचेज करना चाहती हैं और प्रकारांतर से हमारे बंदियों के श्रम को पुरस्कृत करना चाहती हैं, उनको भी हम सस्ते दर पे बेचते हैं। और इसके अलावा वैक्सीनेशन का जो इशू है, हमारे लगभग सारे बंदी जो नए बंदी आ रहे हैं उनको छोड़ करके फर्स्ट डोज सबको मिल चुका है। दूसरे डोज के लिए कुछ लोग अभी पात्र नहीं हैं और 90% दूसरा डोज भी सबको लग गया। महिलाओं को स्पेशली सारे डोज लगे हुए हैं और हम लोग प्रॉपर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अनुपालन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन के बावजूद सभी लोग बंदी मास्क लगा रहे हैं, सबको प्रॉपर मात्रा में साबुन और हैंड वॉश के लिए दिया गया है, अतिरिक्त साबुन, कपड़े साफ़ सफाई की व्यवस्था कराई गई है। अभी मुख्यालय से करीब 15 लाख रुपए की वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कराई गई ताकि इनके कपड़े आदि साफ़ सुथरे रहें। तो इस दिशा में हम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। पिछले कोविड की 2 लहरों में करीब 531 बंदी पॉजिटिव थे, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी भी बंदी की मॉर्टेलिटी नहीं हुई, कोई डेथ नहीं हुई और हम लोगों ने L1 हॉस्पिटल अंदर ही क्रिएट किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से। तो बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि रही। इतने कंजेशन, इतने कन्फाइंड एरिया में होने के बावजूद हम लोगों ने कोई भी मॉर्टेलिटी नहीं होने दी कोविड में। जी सर, अगर उद्योग देखा जाए तो यहाँ पे कास्ट उद्योग, लॉ उद्योग बहुत ज़्यादा होता है जेल के अंदर, तो इनका पैसा सारा का सारा क्या कैदियों को जाता है या फिर कितने % उन्हें मिलता है और आप लोग जेल को कितना मिलता है? देखिए, जो हमारे उद्योग 2 प्रकार के हैं। एक तो वो उद्योग हैं जिन पे हम जैसे फिनाइल तैयार कर रहे हैं, साबुन तैयार कर रहे हैं और चादर और बंदी वस्त्र, तो इनकी आपूर्ति हम अपने आसपास की जेलों को या मुख्यालय जिन जेलों को चिन्हित करता उनके बंदियों के इस्तेमाल के लिए साबुन भेजते हैं, कपड़े भेजते हैं। दूसरा उद्योग हमारी बंदी सहकारी समिति है, वो बंदियों के ग्रुप द्वारा ही संचालित होता है। इसमें कास्ट उद्योग और फैब्रिकेशन का काम है। हाई कोर्ट्स के आदेश अथवा उनके लोअर कोर्ट्स जो हैं उनके ज़्यादातर फर्नीचर हम ही लोग सप्लाई करते हैं। विगत वित्तीय वर्ष से करीब 1 करोड़ के ऊपर की सप्लाई हमने की थी। इधर बीच फिर से आपूर्ति के लिए आदेश हम लोग को मिल रहे हैं समिति को जी। और इसका जो लाभांश होता है वो समिति के सदस्यों के बारे में जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको वितरित किया जाता है। कारागार का कोई भी अधिकारी इसमें लाभान्वित नहीं होता है। हाँ, कारागार के बंदियों के लिए उसमें से कुछ हिस्सा तय होता है जो एजुकेशन, हाइजीन और सैनिटेशन के लिए, उसके लाभांश का कुछ हिस्सा कारागार को जाता है। तो इनके अकाउंट में डाल दिया जाता है? जी, ये पैसा है ये इनके अकाउंट में डाला जाता है या इनके कहने पे इनके परिजनों को मनी ऑर्डर के माध्यम से भेज दिया जाता है। जी सर, ये केंद्र सरकार के द्वारा जेल है, तो यहाँ पे कैदी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इन्हें संभालना, कभी कभी हिंसक भड़क हो गई या फिर कभी कभी कोई जेल से भाग भी जा रहा है, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा? देखिए, जेल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बहुत तनावपूर्ण सेवाओं में से एक इसकी गणना होती है जी। और चूँकि हमारा एक लंबा अनुभव है, एक लंबी परंपराएं हैं जेल को संचालित करने की और समय समय पर शासन और डीजी और जिला प्रशासन का जो निर्देश है उससे समन्वय करते हुए काम किया जाता है। तो हम लोग इसको एक चुनौती के रूप में लेते हैं, बावजूद उसके अच्छे से सारी चीज़ें संचालित होती कर लेते हैं। और अभी इसकी ओवर क्राउडिंग को देखते हुए ही, चूँकि डिस्ट्रिक्ट जेल के बंदी भी यहीं पे लॉज होते थे, एक हमारी नई जेल सृजित हो रही है और उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगी। तो शासन के निर्देशानुसार जब वो जो जेल चालू होगी तो यहाँ की आबादी काफ़ी कम हो जाएगी और जो ओवर पॉपुलेशन की समस्या है वो हम लोग ओवर क्राउडिंग की समस्या से निजात मिल सकेगी। जी सर, सुनने में आता है कभी कभी सोशल मीडिया या वीडियो वगैरह दिखता है कि जेल से कैदी अपना वीडियो बना रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सच है, क्या झूठ है, या फिर इसके पीछे कोई कार्रवाई होती है या नहीं? देखिए, ये विगत वर्षों से काफ़ी नियंत्रित है जी। जो वीडियो वायरल होने की बातें, और मेरे कार्यकाल में न यहाँ पे और इसके पूर्व लखनऊ तैनात था कोई ऐसी घटना नहीं। लेकिन शासन ने इन सब घटनाओं को देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण कानून पास किया है। विगत 2 महीने पूर्व ये कानून पास हुआ है, जिसमें पहले केवल ये था कि अगर कोई जेल के अंदर से वायरलेस कम्युनिकेशन करता है या किसी किस्म का वो करता है, अनधिकृत वार्ता करता है या कोई चीज़ें उपयोग करता है, तो मात्र 6 महीने की सज़ा का प्राविधान था। और ये इतनी कम सज़ा थी कि बंदी
उस सज़ा से डरते नहीं थे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कड़ा संदेश दिया गया, एक कानून बनाया गया। इसमें 3 साल से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और फाइन जो पहले 200 रुपये थी उससे 25,000 रुपये तक की फ़ाइन के प्रावधान कर दिया गया। और इस सूचना को हम लोगों ने मीडिया के द्वारा और डिफरेंट जगहों पे जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वहाँ पे इसको डिस्प्ले करके ये बताया कि यदि कोई मोबाइल लाता है या इस्तेमाल करता है या कोशिश करता है या कोई ऐसा भी है कि जो दूसरे नाम से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए बहुत सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया और इसका बहुत असर देखने में आ रहा है और इसकी शिकायतें पूरे प्रदेश में भी कम हैं और हमारी जेल पे भी नहीं है। ये तो बहुत ही बेहतर चीज़ जानने को मिली कि सज़ा इतनी ज़्यादा है तो शायद अपराध भी थोड़ा कम हो। सर एक बात और पूछना चाहूँगी, लोग अक्सर कहते हैं कि जेल की रोटी खाएंगे तो सही हो जाएगा दिमाग, तो इसके पीछे क्या वजह है? ये सब जनमानस में किंवदंतियाँ और गलत धारणाएं होती हैं। लोग कभी कभी ऐसे टकरा जाते हैं कि हाँ किसी ने योग बताया कि जेल योग, तो अगर जेल की रोटी खा लेंगे तो जेल योग कट जाएगा। ऐसा नहीं, आप अपराध नहीं करेंगे तो जेल नहीं आएंगे। और एक अच्छे समाज के निर्माण और संरचना के लिए ज़रूरी कि हम देश के नियम कानून और व्यवस्था और नैतिक मूल्यों का अनुपालन करें और उससे ही आप जेल आने से बच सकते हैं, ये अंधविश्वासों से नहीं। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? अब जनता को संदेश क्या, हम लोग जनता के सेवक हैं और जो जनता के द्वारा चयनित प्रतिनिधि हैं और हमारी विधायिका है और वो उनके द्वारा बने कानूनों का हम लोग अनुपालन करते हैं। और यही संदेश और निवेदन सभी नागरिकों से है कि वो भी देश के नियमों कानूनों का अनुपालन करें, जिससे जेलों में संख्या अपराध न होने की वजह से न बढ़े और अच्छे से हमारा समाज चलता रहे। धन्यवाद सर। आप देख रहे थे हमारे साथ है एसएसपी सेंट्रल जेल नैनी के पीएन पांडे जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे महिला पुरुष और सभी अपराधियों के लिए सारी सुविधाएं हैं। ऐसी कोई कष्ट नहीं होता उन्हें जो उन्हें लगे कि हम जेल के अंदर हैं। इसके अलावा यहाँ उद्योग भी होता है और उद्योग के कुछ पैसे उनके खाते में भी डाले जाते हैं। इसके साथ ही आज का ये शो समाप्त होता है। नमस्कार।